और अब फिक्र बिहार के पुलों की करते हैं जो लगातार नदियों में कूदकर जान दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 16 दिन में 12 पुल नदी में कूदकर खुदकुशी कर चुके हैं। महज 24 घंटे के भीतर ही 5 पुलों ने नदी में छलांग लगाकर प्राण त्याग दिए। जिस तरह कर्ज से परेशान होकर इंसान जान दे देते हैं, उसी तरह करप्शन से परेशान होकर पुल अपने प्राण दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो गया है और ऐसा कब तक होता रहेगा? यह सवाल फिक्र के इस एक्सप्लेनर का केंद्र बिंदु है। वैसे तो बिहार की राजनीति में नेताओं के पलटी मारने का ट्रेंड ज्यादा प्रचलन में है। ये पुल ही हैं जिन्होंने पलटी मारने में नेताओं को कंपटीशन दे दिया। बिहार में अब कदम कदम पर कोई खतरा है तो वो पुल के गिरने का है। आपने मुहावरा तो सुना होगा, पैरों तले जमीन खिसकना। बिहार में पैरों तले पुल खिसक रहे हैं। सवाल यह है कि इतनी जल्दी जल्दी बिहार में पुल नदी में डुबकी क्यों लगा रहे हैं? क्या बिहार में करप्शन से परेशान होकर 12 पुल नदी में कूद गए? क्या अब बिहार को पुल मंत्रालय की जरूरत है? कैसे नीतीश के सुशासन का पुल इतना कमजोर हो गया? क्या बिहार में पुल करप्शन का वजन सुशासन पर भारी पड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बिहार के पुलों से ईमानदारी का सीमेंट गायब हो चुका है? क्या आप सोच सकते हैं कि बिहार में 24 घंटे के भीतर 5 पुलों ने जल समाधि ले लिए? हमारे पास बीते 16 दिनों में प्रदेश के भीतर गिरकर ध्वस्त होने वाले पुलों की पूरी सूची है। आप इसे 12 पुलों के नदी में कूदने का कैलेंडर भी कह सकते हैं। देखते जाइए। यहां पर 18 जून को अररिया में एक पुल नदी में गिर गया। इसके 4 दिन बाद 22 जून को ऐसी ही घटना सिवान में देखने को मिली। इसके अगले दिन यानी 23 जून को मोतिहारी में भी एक पुल नदी में गिर गया। इसके 4 दिन बाद 27 जून को बिहार के किशनगंज में एक पुल गिर गया। इसके बाद भी पुलों के गिरने का सिलसिला जारी रहा। 24 घंटे के अंदर 28 जून को मधुबनी में एक पुल और गिर गया। कहानी खत्म नहीं हुई है। 30 जून को किशनगंज में फिर एक पुल नदी में गिर गया। इसके बाद महीना बदल गया लेकिन पुल गिरते रहे, उनका सिलसिला नहीं थमा। 3 जुलाई को 24 घंटे में 5 पुल नदी में गिर गए। सोचिए, 24 घंटे के अंदर 5 पुल। 3 पुल छपरा में गिरे जबकि सिवान में 2 पुल ध्वस्त हो गए। 4 जुलाई यानी आज छपरा में एक पुल गिर गया। यह सिलसिला कब रुकेगा किसी को नहीं पता। बस जानकारी इतनी है कि सुशासन कुमार की सत्ता में पुलों का दी एंड बड़ी तेजी से हो रहा है। जिस तरह पुरानी हिंदी फिल्मों में जब पिक्चर खत्म हो जाती थी तो स्क्रीन पर लिखा आता था द दी एंड, उसी तरह पुल का दी एंड भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं। और दुखद यह है कि यह कोई फिल्म नहीं है, यह असली जिंदगी है, असली भ्रष्टाचार और लापरवाही है। बिहार में पुलों के गिरने की घटना को अगर आप फिक्र के लेंस से देखेंगे तो शायद यह फॉर्मूला निकले। बेईमानी की बालू रेत, फॉर्मूला देखेगा ध्यान से। करप्शन का कंक्रीट, इनको ऐड कर दिया, इसमें और कुछ ऐड करेंगे। लापरवाही का पिलर इक्वल्स टू गया पुल पानी में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, यह इक्वेशन है पूरी। बेईमानी की बालू रेत प्लस करप्शन का कंक्रीट प्लस लापरवाही का पिलर इक्वल्स टू गया पुल पानी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो बेईमानी और करप्शन की मिलावट हुई होगी, तभी जाकर किसी पुल के पिलर हिले होंगे। अब इस पर पुलों के इंजीनियरिंग जानने समझने वालों के अलग अलग तर्क हैं, तो राजनेताओं की भी अपनी अपनी राजनीति। देखिए जरा, एक्सपर्ट्स का तर्क है कि पुलों का रखरखाव खराब था। राजनेता तर्क देते हैं कि पुरानी सरकार का भ्रष्टाचार। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिरने वाले पुलों के डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी हो सकती है। राजनेता इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुलों के गिरने के पीछे ओवरलोडिंग भी एक कारण है, जबकि राजनेता पुलों के रखरखाव में उपेक्षा का हवाला देते हैं।
विशेषज्ञ बाढ़ या भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं का तर्क देते हैं तो राजनेता निर्माण कार्य की अनदेखी को मुद्दा बनाते हैं। कई बार पुराना हो चुका इंफ्रास्ट्रक्चर पुलों के गिरने की वजह बनता है। दूसरी तरफ राजनेताओं को इसमें सरकार के खिलाफ साजिश दिखती है। अलग अलग तर्क के साथ जुबानी तकरार भी है। बिहार में गिरते पुलों पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। बीजेपी आरजेडी के बीच बयानों के ताबड़तोड़ पंच चल रहे हैं, लेकिन नॉकआउट पुल हो रहे हैं। कि हमने अपने विभाग के अंदर कह दिया है अपने पदाधिकारियों को कि कोई भी शटरिंग का, स्टेजिंग का अगर जो बरसात के समय 15 जून के बाद नहीं करना है, उसके बाद भी कोई ठेकेदार इस तरह के काम कर रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज करके इमीडिएट कार्रवाई की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊं, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो दोषी अफसर हैं तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये सरकार जांच की दुहाई देकर भाग रही है जवाबदेही जिम्मेवारी से, लेकिन ये भ्रष्टाचार, ये करप्शन के जाल जिस तरह से बढ़ रहे हैं बिहार में, ये बता रहा है कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन ये पुल का कौन सा मॉडल है? आपने कहावत जरूर सुनी होगी, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ये कहावत बिहार में गिरते नए पुलों और बाकी देश में वर्षों से शान से खड़े पुराने पुलों पर फिट बैठती है। बिहार में नए नए बने पुल या निर्माणाधीन पुल धड़ाम हो रहे हैं, जबकि देश में कई पुल ऐसे हैं जो 100 सालों से भी ज्यादा समय से बनकर खड़े हैं। तमिलनाडु के पंबन ब्रिज को देखिए, ध्यान से देखिए, कई फिल्मों में आपने इसको देखा होगा। यह ऐतिहासिक पंबन ब्रिज मंडपम शहर को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसका निर्माण 1914 में हुआ था और 110 सालों से यह बेजोड़ है। इसमें कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज भी है, ये देखिए, जिसका निर्माण 1943 में हुआ था। 81 साल बाद भी यह पुल मजबूती के साथ खड़ा है। यूपी के जौनपुर में शाही ब्रिज को मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ब्रिज का गोमती नदी पर 1568 और 1569 के बीच निर्माण हुआ है। ये देख रहे हैं आप, आज भी पुल मजबूती से खड़ा हुआ है। दिल्ली के मशहूर लोहे वाले पुल, ये देखिए, उसकी बात करें, 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको। 1867 में बने इस पुल पर आज भी रेल दौड़ती है और ट्रैफिक का संचालन होता है। इसके अलावा कालका शिमला रूट, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, इसका निर्माण 1898 से 1903 के बीच हुआ था। इसका जो पुल है वो भी अपने बेमिसाल इंजीनियरिंग की बदौलत वर्षों से शान से खड़ा हुआ। बिहार में पुल अपनी जर्जर अवस्था से तंग आकर नदी में कूद रहे हैं।